आज चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी बुधवार 18 मार्च 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 51 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल को चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या एवं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात एकम शामिल हैं। अतः इसी दिन से नव संवत्सर 2083 प्रारंभ हो रहा है। यह श्री जी एवं सनातन की अद्भुत प्रणालिका है और इसे प्रकृति के साथ ही समस्त सनातनी भी विविध परंपराओं का निर्वहन करते हुए मनाते हैं। आइए थोड़ी जानकारी साझा करते हुए आज की प्रस्तुति का प्रारंभ करते हैं। सनातन संस्कृति में काल गणना वेदों के समय से ही मानी जाती है। वर्तमान में 4 युगों को काल गणना के अनुसार माना जाता है। जो समय अभी चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं और वर्तमान समय में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित समय कैलेंडर को विक्रम संवत के रूप में हम जानते हैं और इसे ही नव संवत्सर कहा जाता है। हालांकि इसके पश्चात शक संवत का भी प्रारंभ हुआ जो ईस्वी के 78 वर्ष के पश्चात हुआ था। पुष्टि में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समय से वल्लभाब्द को भी माना जाता है, जिसका 545-546वां यह वर्ष है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि वर्तमान में ईस्वी सन का जो बोलबाला है वह कितना नया है और काल गणना की हमारी पद्धति और सटीकता में वे कहीं नहीं ठहरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। सिंधी भाइयों का नव वर्ष भी इसी दिवस से प्रारंभ होता है, जिसे हम चेटी चंड के नाम से जानते हैं। इसी दिवस से शक्ति उपासना का पर्व चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। काल गणना की हमारी पद्धति पर गर्व करते हुए हमें एक और परंपरा पर भी गर्व करना चाहिए जो हम सभी निभाते हैं। नववर्ष के दिन नीम की कोपलें और मिश्री का सेवन हम करते हैं। स्पष्ट संदेश है कि पहले कड़वा खाओ फिर मीठे का सेवन करो, अर्थात कठिन परिस्थितियों से निपटने में कभी भी घबराओ नहीं। तत्पश्चात अच्छा और आनंद का समय स्वतः आएगा। हालांकि श्रीजी मंदिर में यह परंपरा नहीं निभाई जाती है, लेकिन श्रीजी के पातल घर में प्रसादी मिश्री की कणी और नीम की कोपलें बाहर से लाकर रखी जाती हैं, जिन्हें आज सेवकगण एवं वैष्णव लेते हैं। यद्यपि कुछ अन्य मंदिरों में नववर्ष के अवसर पर मीठे नीम की कोमल कोपलों के रस में मिश्री के टूक एवं इलायची पधराकर प्रभु के सम्मुख धरे जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में नव संवत्सर उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत करेंगे। आप सभी को नव संवत्सर 2083 उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ और जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। उष्ण काल ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ
श्री जी की सेवा में भी परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं। उष्ण काल के वस्त्र हो, श्रृंगार हो या आभरण हो, सभी में परिवर्तन होंगे, जिनमें वस्त्रों में सूती, लट्ठा, मलमल आदि के वस्त्रों की प्रधानता रहेगी। उस पर भी विशेष रूप से चंदन के छापा वाले वस्त्र, छींट वाले वस्त्र आते हैं। आभरण में भी मोतियों की प्रधानता हो जाएगी। इसी भावना से उष्ण काल की विविध सेवा सामग्रियां हमने श्रीनाथजी मार्केट नाथद्वारा पर रखी हैं। आप भी अपने ठाकुर जी की सेवार्थ यहाँ से इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में चैत्री गुलाब जल, चैत्री गुलाब का शरबत, गुलकंद एवं चैत्री गुलाब की अन्य शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं, जैसे कि ठंडाई में भी इसका प्रयोग होता है, ऐसा ठंडाई का मसाला, ठंडाई का पेस्ट आदि भी इसी प्लेटफॉर्म पर हमने रखे हैं। अवलोकन करें, लाभ प्राप्त करें। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 30 दिवसीय निकुंज लीला की भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। पैररी माल गुलाब सुगंध की, पैररी माल गुलाब सुगंध की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं, और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम रंग की जरी के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि आज पिछवाई पर किनारी की किसी प्रकार की सजावट नहीं है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रत्न जड़ित स्वर्ण से सिद्ध किए हुए
2 पड़घाजी पधराए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र श्याम रंग की जरी से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार किए हुए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। श्री जी की पीठिका जी पर जो ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं, वे आज अमरसी रंग के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक धराए जाने वाले हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरा से सिद्ध किए हुए धराए हैं। विशेष में श्री जी को आज एक कमल माला भी धराई गई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित श्याम जरी से सिद्ध की हुई छज्जेदार पाग धराई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध की हुई सीधी चंद्रिका धराई है। दाईं ओर मोतियों की लूम और बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई है। साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। वहीं कटी पर भी प्रभु को रजत के ही वैत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध नूपुर, पैंजनिया एवं बिछियां धारण की हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट श्याम रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत
अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय श्याम सुंदर भोर भवन आगे, राजभोग दर्शन के समय चलो सखी कुंज गोपाल, संध्या आरती दर्शन के समय लटकत चली दोहनी लहरी, शयन के समय गोवर्धन की बाट, मान के पद में घरी घरी को रूसवो, ओढ़वे के समय ओढ़े प्यारी राधिका उरलाय। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु के श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे आभरण अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और लोम तुर्रा आज रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। हालांकि शीतकालीन सामग्रियों की विदाई हो चुकी है। अब प्रभु की सेवा में दूध घर की विशेष सामग्रियां एवं शाक घर के पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में अब प्रभु श्री जी में फूलों की मंडली आदि मनोरथ हो रहे हैं, अर्थात श्री जी की सेवा में अब पुष्पों का अधिक उपयोग हो रहा है। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और श्री जी के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार 19 मार्च 2026 अर्थात नव संवत्सर उत्सव की प्रभु श्री जी में भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन करते हैं। नव संवत्सर उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आप सभी को एक बार पुनः नव संवत्सर उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। चैत्र मास संवत्सर परिवार बरस प्रवेश भयो है चैत्र मास
आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या परिवर्तन होते हैं और प्रभु श्री जी के दर्शन दोनों का अवलोकन करते हैं। आज से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में जो परिवर्तन होते हैं उसके तहत मंगला में श्री जी के अंग पर दत्तू और पीठिका पर दग्गल अब तक धराई जा रही थी। उसकी जगह प्रभु के श्री अंग पर आज से उपरना धराया जाएगा। दग्गल पूर्ण रूप से विदा हो जाएगी। दत्तू भी केवल पीठिका पर धराई जाएगी एवं श्री महाप्रभु जी के उत्सव के अगले दिन अर्थात वैशाख कृष्ण द्वादशी से पूर्ण रूप से बड़ी कर दी जाएगी। एक और परिवर्तन होता है, श्री जी में आज से जरी के वस्त्र नहीं धराए जाएंगे बल्कि मलमल पर छापा के वस्त्र आज से प्रभु को धराने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही आज से प्रभु की शैया जी शैया मंदिर के स्थान पर मणिकोठा में साजी जाती है और इस कारण आज से शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि मौसम की अनुकूलता को देखते हुए तिलकाश्री की आज्ञा एवं मुखिया जी के विवेक से यह दर्शन रामनवमी तक खोले जा सकते हैं। उत्सव होने के कारण आज श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान व दिवला सभी सोने के आते हैं। राजभोग में प्रभु के समक्ष 6 बीड़ा की शिकोरी पधराई जाती है। सभी जगह भातवार बंटा चढ़ते हैं। आज दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और सभी समय आरती थाल वाली की जाती है। आरती में भी आज से एक परिवर्तन होता है। प्रतिदिन आरती में एक खंड कम आता है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्रृंगार के समय प्रभु के मुख्य पंड्या जी श्री जी के सम्मुख नव वर्ष का पंचांग वाचन करते हैं एवं न्योछावर की जाती है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी का भोग भी अरोगाया जाता है। वहीं राजभोग की अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसरी पेठा अरोगाए जाते हैं। वहीं श्री जी को आज भोग के समय फल के साथ अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर तले हुए सूखे मेवे की बीज चालनी अरोगाई जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज नव संवत्सर उत्सव के नियम के श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। ऋतुचक्र के परिवर्तन के अनुसार तत्सुख की भावना से प्रभु श्री जी की सेवा में आज से कई परिवर्तन हुए हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। चैत्र मास संवत्सर परिवार वर्ष प्रवेश चैत्र मास संवत्सर। निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में नव संवत्सर की पहली दंडवत करते हुए दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है। आइए प्रभु श्री जी के उस सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और
नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। आज प्रभु के पार्श्व भाग में केसरी मलमल पर लाल छापा की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई हरे रंग की किनारी के सुंदर हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग के छापा के धराए गए हैं। इनमें पीले छापा का सूथन, लाल छापा के खुलेदार चाकदार वागा और ऐसी ही चोली धराई गई है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के दरियाई वस्त्र के धराए गए हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। जो परिवर्तन हुआ है वह यह है कि अब प्रभु को जरी के वस्त्र नहीं धराए जा रहे हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना एवं स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज लाल छापा के कुल्हे धराए गए हैं और कुल्हे के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। इसके साथ प्रभु को आज पान, टीका, दोहरा त्रवल और 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ धराई गई है। बाईं ओर प्रभु को शीश फूल तो धराए ही हैं। साथ में हीरा की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई गई हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए गए हैं तो श्री कंठ में पदक, हार, माला, दुलड़ा आदि धराए गए हैं। कली कस्तूरी माला भी धराई है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ हीरा से सिद्ध किए हुए जड़ाव के वेणु जी धराए गए हैं तो कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्प के सुंदर छोगा जी धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष आज पट उत्सव का और गोटी सोने की जाली वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। जो श्रृंगार में 4 झाड़ की व राजभोग में सोने की डांडी वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में जान्यो जान्योरी में सयान अभ्यंग के 6 पद होते हैं। श्रृंगार में नव निकुंज देवी और चैत्र मास संवत्सर
राजभोग में बली बली आज की बाणक, आरती में आई है हमारे कोऊ, शयन में ए मोपे आज की बाणक, मान के पद में छांड दे माननी श्याम संग रूठ वो, पोड़वे में राय गिरधरन संग राधिका रानी। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को प्रातः मंगला एवं ग्वाल के भोग में संधाना अर्थात अचार का भोग भी अरोगाया जाता है। तो सायंकाल में भोग के समय प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। आइए अब आज जो विशेष होता है उसके दर्शन करते हैं। आज राजभोग में श्री जी में नियम की छज्जे वाली चैत्री गुलाब की दोहरी मंडली आती है। श्रृंगार में धराई गई पिछवाई ग्वाल के बाद बड़ी कर दी जाती है और प्रभु चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली अर्थात बंगला में विराजित होते हैं। इस मंडली में गेंद, चौगान, दोहरे धराए जाते हैं। मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाई जाती हैं। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु मंडली में विराजते हैं। आरती दर्शन के पश्चात मंडली भी बड़ी कर दी जाती है। संवत्सर की बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए थोड़ा सा इस नव संवत्सर के बारे में जान लेते हैं। विक्रम संवत का यह 2083वां वर्ष सिद्धार्थी नाम का संवत्सर है। वहीं शालिवाहन का शक संवत यह 1948 है और यह पराभव नाम का संवत्सर है। इसकी विस्तार से और जानकारी हम आगामी प्रस्तुति में करेंगे, परंतु प्रभु श्री जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि नव संवत्सर विक्रम संवत 2083 आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और यश, वीर, सौभाग्य और ऐश्वर्य से भरपूर हो। प्रभु श्री जी में आपकी अखंड भक्ति हमेशा बनी रहे। आप इस दौरान निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। प्रभु श्रीनाथ जी आप पर निरंतर कृपा बनाए रखें। श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा की ओर से भी आप सभी को नव संवत्सर की खूब खूब बधाइयाँ। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।